सब कुछ ना नेहा की वजह से हुआ। 5-6 लाख का सुन के उसके तो जैसे कान ही खड़े हो गए थे। उसने पता नहीं मामू को जाके क्या क्या कहा, उनके कान भरे। उसको तो ऐसा लगता है जैसे मैंने उमर का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया हो। बाबा, कल जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ। हमें हमजा से बात करनी होगी। तुम्हें लगता है कल होने वाली तल्ख कलामी के बाद वो आज ऑफिस आएगा? उसे आना होगा बाबा, हमें कुछ भी करके उसे मनाना चाहिए। हाँ हाँ, तुम लोग तो अमीर कबीर लोग हो, इतने पैसों की क्या ही वक़्त है तुम्हारी नजर में, इसीलिए तो थोड़े से पैसों के लिए दामाद पर इल्जाम लगा दिया। तुम्हारे कहने पर तुम्हारे बाप ने अपने दामाद को नौकरी तो दे दी, लेकिन समझता अभी भी पांव की धूल ही है। मेरे अपने नहीं। हो मामा, कहाँ ले आई हैं आप? कितनी देर वेट करना पड़ेगा? कमर कर दी है मेरी। अरे बेटा, थोड़ा सब्र करते हैं। वैसे तो मुझे तुम्हारी हालत देखकर 100% यकीन है, लेकिन इतनी बड़ी खबर बच्चों को सुनाने से पहले डॉक्टर की तस्दीक जरूरी है ना शुमाइला। अच्छा बात सुनो, तुमने काशिफ को तो कुछ नहीं बताया ना? कैसे? आपको पता तो है वो इस्लामाबाद गए अपनी मीटिंग से। कॉल की भी थी लेकिन इतनी जल्दी में थे कि ठीक से मैं कुछ बात भी नहीं कर सकी। वही तो मैं सोच रही थी, अगर तुमने उसे बताया होता ना, अब तक यहाँ आ चुका होता। जान जो छिड़कता है तुम पर। ना, तभी तो वो नेहा की बच्ची मुझसे इतना जलती है। उमर और उसमें रोजाना लड़ाइयाँ होती है, रोजाना। इस खुशी के मौके पर नाम भी मत लो उस मनूस का, मुझे तो उसके नाम से भी नफरत है। जब से नेहा की शादी हुई है मेरी एक ही दुआ थी, अल्लाह ताला नेहा से पहले पहले तुम्हारी गोद भर दे। आखिर को बज्जो और भाई साहब की बड़ी बहू हो तुम। अब देखना, बज्जो को पहला पोता मेरी शुमाइला ही देगी। उमर और उसके अंदर तो हर रोज लड़ाइयाँ होती हैं। मिसेस शुमाइला काशिफ जी, आप मेरे साथ आइए प्लीज। क्या हुआ उमर? जब से ऑफिस से आए हो टेंशन में फिर रहे हो? हमजा आया था आज ऑफिस। आ गया? चलो शुक्र है, कोई तो अक्लमंदी का काम किया उसने। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ यार। मैंने उसे बहुत कन्विंस करके बुलाया था ऑफिस, लेकिन जब वो ऑफिस आया तो उसे लगा कि जैसे बाबा उसे कल्प्रिट समझ रहे हैं, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं, इसलिए गुस्से में आया और बाबा से बदतमीजी करके ऑफिस से निकल गया। ये क्या तरीका है? बाबा के ऑफिस में अगर उसने काम करना है तो उनके कायदे कानून के हिसाब से करना होगा, ऐसे कैसे चल सकता है? सब तो ठीक है, लेकिन उसके बाद मैं उसे बहुत सी कॉल्स करता रहा, उसने मेरी कॉल रिसीव नहीं की, बहुत गुस्से में था। तुम बात करो उससे प्लीज, तुम बहन हो उसकी, तुम कहोगी तो शायद बात सुन ले, मान जाए। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अगर हमजा की गलती है तो उसको माननी चाहिए, बाबा से माफी मांगनी चाहिए। देखो नेहा, ये जो वक्त है ये बहस करने का नहीं, ये वक्त पिछली बातों को आगे लेकर आने का नहीं है, अगली बातों को सॉल्व करने का। मैं उसे किसी बात का एहसास कैसे दिलवा सकता हूँ जब मुझे पता है कि वो और गुस्से में आएगा, और वो गुस्से में आएगा तो उसका असर उसकी शादीशुदा जिंदगी पर होगा, जो कि रमशा पर होगा। उमर, लेकिन आंखें बंद करने से सामने का मंजर तो नहीं बदल जाता ना। अगर अभी उसे जाने दिया तो मुस्तकबिल में उसके लिए और रमशा के लिए ये ठीक नहीं है। यार तुम हर बात पर मुझसे बहस क्यों करने लगती हो? जब मेरी प्रायोरिटी इस वक्त हमजा को मनाना है तो तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए ना। तुम प्लीज मेरा साथ दे सकती हो तो दो, वरना मुझे करने दो ये काम उमर प्लीज। फिलवक्त तो मैं शुमाइला को कुछ टेस्ट लिख कर दे रही हूँ, आप वो टेस्ट फौरन करवा लें, अल्लाह सब बेहतर करेगा। डॉक्टर साहबा, असल में ना मेरी तबीयत आजकल बहुत डाउन रहने लगी है। जरा जरा सी बात पे मैं थक जाती हूँ, बहुत चक्कर आते हैं। यही सब तो निशानियां हैं। फर्स्ट टाइम में बच्चियों को समझ ही कहाँ आता है। शुमाइला, मैं आपको कुछ सप्लीमेंट लिख कर दे रही हूँ, आप ये लेना स्टार्ट कर दें।
इंशाल्लाह तबीयत में बहुत बेहतरी आएगी आपके। ठीक है जी थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। खुदा की कसम मुझे इतना अफसोस है इस बात में, इतना अफसोस है, मैं सोच भी नहीं सकता था मेरा बेटा इस तरह का। कोई मर्दों वाली बात नहीं है तुम्हारे बेटे में, वरना ये जो कुछ हुआ था उसको चाहिए था कि रमशा का हाथ पकड़ता, घसीटता और लेके जाता उसके बाप के घर और उनसे कहता कि ये पड़ी है आपकी बेटी, संभालें इसे। आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए महमूद। क्यों? कि हमजा ने बात को संभाल लिया, बरवक्त संभाल लिया, ना आपने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी बात का पतंगड़ बनाने की। तो क्या किया था मैं को गलत बात की है, कुछ गलत कह दिया है मैंने, सही बात की है। मतलब ये सलूक करेगा वो अपने दामाद के साथ? चलो बहनोई को तो सारी जिंदगी मुंह नहीं लगाया, घास नहीं डाली, अब क्या दामाद के साथ भी यही सब कुछ होगा? महमूद, भाईजान ने हमेशा आपको सर पे बिठा के रखा है, आपसे बड़े हैं फिर भी हमेशा आपकी इज्जत करते रहे। सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारे हमेशा सर्द गर्म में हमारे साथ खड़े रहे। खाक मिट्टी धूल गर्म सर्द में काम आए। अच्छा चलो मान लिया भाई, तुम्हारी बात मान ली, काम आए। अब क्या बदला लेंगे? उसका बदला मेरे बेटे से लेंगे, अपनी जूतियां सीधी करवा के, अपनी मनमानियां करके उसके साथ ये करेंगे। उसको बुलाओ ना, उसको बुलाओ, रमशा को बुलाओ। ये तुम लोग नहीं पूछ रहे, मैं पूछता हूं उससे, मैं पूछता हूं कि क्या तुम्हारे बाप ने ये हरकत की तो की क्यों? आहिस्ता बोले, खुदा के वास्ते आहिस्ता बोले। अगर हमजा या रमशा ने सुन लिया तो आप खुद सोचें। पहले ही मैं परेशान हो रही हूँ, पता नहीं हमजा ने क्या सलूक किया होगा उसके साथ, और पता नहीं किस लहजे में बात की होगी। वो लड़की इन लहजों की आदी नहीं है। खुदा का वास्ता है, हर वक्त अपनी भतीजी के बारे में सोचती रहना। वो बच्ची इन लहजों की आदी नहीं है, हमारी बच्ची है ना, हमारी बच्ची तो है ना। उसके साथ उस घर में क्या सलूक हो रहा है? नौकरानी बना के रखा हुआ उसे, और हमने इसे अपने सर पे बिठा रखा है महारानियों की तरह। ताकि मैं यदि एक धेला हमारे हाथ में नहीं आया, एक धेला, उल्टा मुसीबत ही गले पड़। अम्मी आपने तो वेटिंग एरिया में बिठा बिठा के थका दिया, बहुत थकावट हो गई। बेटा इन दिनों में ऐसा ही होता है, बस अब तुमने अपना बहुत ख्याल रखना है शुमाइला, समझी? शुक्र है चाय आ गई। गरम गरम चाय पीने की इतनी तलब हो रही थी ना, थकावट उतर जाएगी। शुमाइला ये क्या कर रही हो? इन दिनों में चाय पियोगी? चेहरा देखा अपना कितनी कमजोर हो रही हो, अपने कोई जूस वगैरह ऑर्डर कर देती। हटाओ ये चाय। अम्मी आपको क्या हो गया? अभी डॉक्टर ने सिर्फ रिपोर्ट्स का कहा है, नेगेटिव भी तो आ सकती है। तुम्हारे मुंह में खा, जब भी बोलना फजूल ही बोलना। अरे ये टेस्ट वगैरह तो आजकल के डॉक्टरों की ड्रामेबाजी हैं, पैसे कमाने के धंधे बस, और कुछ भी नहीं। हमारे जमाने में ना घर की बड़ी बुढ़ियां ही बता दिया करती थी अंदाजे से, और वही अंदाजे 100% दुरुस्त निकलते थे। अब तुम देखना मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त निकलेगा। जब मैंने कह दिया है खुशखबरी है तो समझो है। सच्ची अम्मा, मुझे तो सिर्फ नेहा की शक्ल देखनी है, जब उसे खबर पता चलेगी तो तड़प के रह जाएगी। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। मेरी बेटी के कदमों की धूल भी नहीं है वो। मैं कल ही जाकर ये खुशखबरी बच्चों को देती हूँ, देखना कितना खुश होंगी, कितने लाड उठाएंगी तुम्हारे। अच्छा अब अगर चाय नहीं तो जूस ही पिला दें। हाँ तुम मंगाओ, जो मंगा रहा है मैं मंगाती हूँ। चलो सामान रख लिया था? जी रख लिया। हाँ मामू को बताते। कहाँ जा रहे हो भाई तुम लोग? कहाँ जाना है? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। वो जा रही हैं अपने मैके, वो जा रहे हैं अपने ससुराल। हाँ वो मामू की तरफ लेके जा रहा हूँ रमशा को। बेटा इतना बड़ा घर है तुम्हारे मामू का, लॉन ही इतना बड़ा है, मैं तो कहता हूँ वहां एक झुग्गी डाल लो। पता है आने जाने की तकलीफ भी नहीं रहेगी, पेट्रोल का भी खर्चा बचेगा, बाकी मसाइल से भी आजाद हो जाओ। क्या चाहते हैं आखिर आप? हर बात को एक नया रंग कैसे दे देते हैं आप? बाबा के घर जाओ, उसमें इतनी हैरानी वाली कौन सी बात है? नहीं बेटा नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। दरअसल हम लोगों को पता नहीं ना, किसी ने बताया नहीं, बस इसी वजह से हम पूछ रहे हैं, और कोई बात नहीं।
हम यही बात तो हम बताने के लिए आए हैं, लेकिन अब्बू पता नहीं बात को कहां से कहां ले जाते हैं। बेटा तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम अपनी जबान थोड़ा ही बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो अपनी बीवी की जबान। जो बीवी कहेगी तुमने वही बोलना है। हमजा, मैं बाहर वेट कर रही हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। मैं आ रहा हूँ साथ साथ। देख रही हो अपने बरखुरदार को, तुम्हारे बरखुरदार की जबान अब बंद हो गई, अपना कुछ नहीं रहा उसका, न सोच अपनी, न जबान अपनी, न दिमाग अपना। जो बीवी कहेगी वही बोलेगा, जैसे बीवी समझाएगी वही सोचेगा। छोड़े ना, क्या बच्चों के पीछे आप पड़ जाते हैं? तो क्या तुम्हारे पीछे पड़ जाऊं? बच्चों के पीछे पड़ गए आप, टके का जहेज नहीं लेके आई। इसे बोलो अपने बाप से कहे टीवी लेके दे पड़ा, प्लाज्मा चाहिए यहाँ पे। धीमे लहजे से बात कीजिएगा, नरमी से पेश आइएगा हमजा के साथ। ये तो मैं जानती हूँ, महमूद जरूर कोई ऐसी बात करेगा जिससे हमारे और हमजा के दरमियान बदमज़गी पैदा हो, लेकिन आप सिर्फ रमशा का सोचिएगा। देखो, तुम परेशान मत हो, मैं जानता हूं किस तरह से बात करनी है। इंशाल्लाह सारी बदगुमानी दूर हो जाएगी। जी, मैं भी यही चाहती हूँ। मैं सोच रही थी कि मैं आपके साथ चलूं, ना जाने आपने क्यों जिद की हुई है कि अकेले ही जाना है आपने। देखो, ऐसे मामलात में अक्सर औरतें इमोशनल हो जाती हैं, इस तरह मामलात और बिगड़ जाते हैं, और मैं चाहता हूँ ये सब कुछ मर्दों के बीच में बैठकर तय पा जाए तो ज्यादा अच्छा। काशिफ भी अभी तक नहीं पहुंचा वापस, कम से कम वही आपके साथ चला जाता। परेशान मत हो, काशिफ और उसामा अभी ऑफिस से आ रहे हैं। तुमने बताया उसको कि क्या प्लान है? हाँ हाँ, शुमाइला से तो मेरी बात होती रहती है, बता रही थी कि काशिफ उसामा से पहले घर आ जाएगा और राबिया भी साथ आएगी। राबिया कह रही थी कि कुछ जरूरी बात करनी है उसने। जरूरी बात? कौन सी ऐसी जरूरी बात? हाँ, मैंने भी पूछा था, कह रही थी घर आकर बताएगी। चल ठीक। तुमने नाश्ता नहीं किया, मना कर दिया था, एटलीस्ट चाय तो पी लो। मेरा बिल्कुल मैं दिल नहीं कर रहा, ऑफिस से लेट हो रहा हूँ, भूख लगेगी तो वहीं खा लूंगा। थैंक्स फॉर द टी। ये सब चेंज करवा देना जैसे। अरे हमशद, तुम? क्यों बाबा, मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? क्या ये घर अब मेरे लिए पराया हो गया? अरे नहीं बेटा, तुम्हारे बाबा के कहने का मतलब है कि अगर आना था हमें बता देती, हम गाड़ी भेज देते। हाँ, मैं खुद लेने आ जाता तुमको। वो क्या हुआ, हमजा आया है साथ? जी, ड्रॉप करके चले। नहीं, ऐसे कैसे वो ड्रॉप करके जा सकता है? उसे अंदर आना चाहिए था। रमशा, तुम भी कमाल करती हो, मैं जाकर। रहने दे, कोई फायदा नहीं। आप लोगों को क्या लगता है जो कुछ हमजा के साथ हुआ है उसके बाद भी वो यहाँ आएंगे? क्या आपको नहीं पता कि ऑफिस में हमजा की कितनी इंसल्ट की गई है? आई फील सो डिसअपॉइंटेड बाबा। अगर हमजा कुछ कहते नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके साथ इतना बुरा रवैया रखा जाए।
इकबाल, आप उसे समझाते क्यों नहीं? अच्छा, बैठ के बात करते हैं। तुम मेरी गुड़िया के लिए इसकी पसंद का नाश्ता बनाओ, मैं भी तैयार होके आता हूँ, ठीक है? हाँ। चला मेरी गुड़िया। हाँ रमशा, बोलो क्या बात है? हेलो हमजा, कहाँ है आप? मैं कब से मुसलसल आपको कॉल्स कर रही हूँ। कॉल्स क्यों रिसीव नहीं कर रही थी मेरी? तुम कॉल कर रही थी मुझे पता ही नहीं चला। अगर मुझे पता होता कि तुम कॉल कर रही हो तो मैं उठा लेता कॉल तुम्हारी। कहाँ बिजी थे? रमशा छोड़ो ना इस बात को, मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम कोई गलत मतलब समझोगी। नहीं बताए मुझे, कहाँ मसरूफ थे आप? सब ठीक है ना हमजा? हाँ, मैं अपने दोस्त के पास आया हूँ। वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है जो बिजनेस के लिए ना लोन देते हैं। तो मैं उसी से रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि कोई मुझे भी लोन दिलवा दे, तो मैं भी बिजनेस स्टार्ट कर सकूँ अपना। अब क्यों, क्या जरूरत है सबकी? रमशा, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहता हूँ। तुम्हें पता है, मैंने तो मामू के ऑफिस में भी काम करके देख लिया। मैंने सोचा था कि अपनी मेहनत और लगन से अपनी जगह बना लूंगा। उनको तो शायद मुझ पे एतबार ही नहीं रहा, इसलिए मैंने सोचा कि अब दिन रात मेहनत करूंगा। दिन रात मेहनत करके तुम्हारी जिंदगी से तमाम परेशानियां दूर कर दूंगा। नहीं हमजा, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा और उमर भाई तो अभी भी आपका इंतजार कर। इनफैक्ट उमर भाई तो। रमशा, मैं बाद में बात करूं तुमसे यार, मैं दोस्त के ऑफिस में हूँ, बहुत रश हो रहा है यहाँ पे, तो मैं बाद में बात करता हूँ ना, मसरूफ हूँ मैं। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? एक हमजा है जो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं और बाबा को उनका एतबार ही नहीं है। काश मामा और बाबा ये बात समझ जाए तो हमजा को ऐसे दर दर जाकर हाथ ना फैलाने पड़े। और मरियम कैसी है? बिल्कुल ठीक है। रहने दो, मैं बना देती हूँ। अरे खैर से तुम क्यों बनाने लगी शुमाइला? तुम्हें तो अपना ख्याल रखना है, आराम करना है तुमने। अब राबिया की खैरियत तो है? सब ठीक है ना? सब ठीक है बच्चों, आप दादी बनने वाली और मैं नानी। क्या ये बात सच है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, तुमने इतनी बड़ी खुशखबरी सुना दी मुझे। जी बच्चों, मैं कल ही शुमाइला को लेकर डॉक्टर के पास गई थी। शुमाइला, काशिफ को तुमने बताया होगा, वो तो बहुत खुश होगा। नहीं बच्चों, मैंने इसे खुद मना कर दिया था। पहला हक तो दादी का होता है ना। अच्छा ऐसा है कि मैं इकबाल को जाकर बताती हूँ, बल्कि मिठाई मंगवाती हूँ, सबका मुंह मीठा करवाती हूँ। मेरा तो पाँव जमीन पर नहीं लग रहा। बच्चों तो बड़ी कंजूस निकली। मैंने सोचा था इतनी बड़ी खबर सुनकर अपने हाथों से कंगन उतार कर तुम्हें पहना देंगी। अरे ये तो खाली मिठाई पर खाने चली है। ओहो अम्मी, हो सकता है कि खुशी के मारे उन्हें कुछ समझ ना आया हो। आप फिक्र ना करें, हो सकता है बाद में कुछ दे दें। आप मेरे लिए चाय बनाएं। चलें। नो थैंक्स, मैं पहले हाजरा भी से कह चुकी हूँ, वो ला रही होंगी। हाँ तो मैंने उनसे ले ली थी। मुझे पता है तुम्हें मेरे हाथ की कॉफी पसंद है, तो मैंने कहा मैं बना देती हूँ, हमें बात करने का मौका भी मिल जाएगा। थैंक यू, लेकिन नेहा जहमत की कोई जरूरत नहीं थी। इसमें जहमत की क्या बात है? तुम सिर्फ मेरी नंद नहीं हो, तुम मेरी बहनों की तरह हो।
रमशा, तुम जानती हो हमजा ने बदतमीजी किया पापा से। हाँ, क्योंकि बाबा ने हमजा पे चोरी का इल्जाम लगाया था। रमशा, ऐसे नहीं हो सकता, बाबा ऐसे नहीं कर सकते। मुझे तो यकीन नहीं आता ये। नेहा बस प्लीज, मुझे इस बात की कोई सफाई नहीं चाहिए तुमसे। वो मेरे बाबा हैं। मुझे कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम होगी मैं उनसे डायरेक्टली डिस्कस कर लूंगी। तुम इस मामले को मजीद कॉम्प्लिकेट मत करो, जो कि तुम पहले ही कर चुकी हमजा को डिस्टर्ब करके। क्या सोच रहे हो? नेहा के बारे में सोच रहे हो ना? नहीं। चल। ये मैंने क्या कर दिया? एक सेकंड, मैं ठीक करता हूं। मैं कर लेता हूं ना साहब। अरे कुछ नहीं होता, सॉरी उमर, मेरे सॉरी। तुम्हारा भी तो स्टाफ कर। रिलैक्स। रमशा कहाँ है मैं? गई अपनी किसी सहेली के घर बर्थडे में। कपड़े पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो तय करके हमजा के रखा हूं। तुम बताओ, उमर का रवैया कुछ बेहतर हुआ तुम्हारे साथ या नहीं? कुछ भी ठीक नहीं है अम्मी, उल्टा सब बिगड़ता जा रहा है। उस घर में सब मुझे ही मुजरिम समझते हैं। जो वट्टे सट्टे की शादी है ना, ये बहुत मुश्किलात खड़ी कर रही है मेरे लिए। जानती थी, तुम्हारे अब्बा को ये बात समझाई भी थी, मगर वो कब किसी की बात सुनते हैं। उनकी आंखों पे तो बस लालच की पट्टी बंधी हुई थी। मैं अब्बू को नहीं समझा सकती, लेकिन हमजा से तो बात कर सकते हैं ना। आप उससे क्या अपना रवैया ठीक करे रमशा के साथ, वरना वो कभी भी मुझे उस घर का हिस्सा नहीं बनने देंगे। हमजा तो रमशा को हर वक्त पलकों पे बिठाए फिरता है, भाभी की बेटी को खुश करने के लिए। और क्या करे हमजा? अब भाई साहब जैसे वो महंगे महंगे तोहफे खरीद के देते हैं उन लोगों को, हमजा कम से कम ये तो नहीं कर सकता ना, इतनी तो औकात नहीं है उसकी। समझ नहीं आ रहा, रमशा खुश है तो ममानी मुझे क्यों नहीं खुश रहने दे सकती? ये तो खुद कुछ समझ में नहीं आता। मैं जरा ये हमजा के कपड़े रखा हूँ उसके कमरे में। आप मुझे दे दें, इसी बहाने ना मुझे जरा उससे बात करने का मौका मिल जाएगा। ले देती हूँ। शुमाइला, मैंने गायनाकोलॉजिस्ट से तुम्हारे लिए टाइम लिया है, तो तुम्हें मेरे साथ डॉक्टर पे जाना होगा। मैं तुम्हारी और तुम्हारी बेबी के हेल्थ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। अरे मामा, आपने और अम्मी ने तो मुझे हाथ का छाला बना लिया। वो भी हर वक्त मेरी फोन पे तबीयत ही पूछती रहती है। बेटा कैसे ना पूछे, तुम हमें नानी दादी जो बना रही हो। अरे उमर, तुम आज ऑफिस से जल्दी आ गए? क्यों, तुम्हें मेरा जल्दी आना पसंद नहीं आया क्या? पर बेटा, मरियम का मतलब था कि शायद तुम नेहा को लेने उसके घर चले जाओ। नेहा घर पे नहीं है। तुम्हें नहीं पता? वो तो सुबह से अपने मैके गई हुई है। हमें लगा कि तुम दोनों इकट्ठे आओगे। उमर बेटा, थोड़ी देर हमारे पास बैठ जाओ। आओ बेटा, चाय पी लो। नहीं, मेरा मूड नहीं है मामा, आप लोग एंजॉय करो। पता नहीं ये उमर को दिन ब दिन क्या होता जा रहा है। आप टेंशन क्यों ले रही हैं मामा? चाय
नेहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो सो रहे थे, सॉरी मैंने जगा दिया। हाँ सो रहा था, 8 महसूस हुई तो आँख खुल गई। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं तुम्हारे कपड़े रखने आई थी, तुमने अलमारी का इतना बुरा हाल किया हुआ है हमजा। यार ये तुम्हारा काम नहीं है, मैं कर लूंगा, तुम जाओ यहाँ से। अच्छा तुम्हारा कुछ एनवेलप गिरा है? मैं देख लेता हूँ नेहा, क्या हो गया? नेहा! अम्मी बुला रही है, तुम जाओ। मैं देख। क्या हुआ अम्मी? अरे नेहा कहाँ थी तुम? हमजा को तुमको कब से आवाजें दे रही हूँ, तुम्हारे अब्बा की अचानक तबीयत खराब हो गई है। क्या हुआ है अब? अरे देखो तो सही ना। क्या बात है उमर, जब से ऑफिस से आए यहीं खड़े हो? अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझसे डिस्कस कर सकते। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। रहने दो बस, सब जानती हूँ मैं। रमशा की वजह से फिक्रमंद होना तुम। तुम्हें पता है मम्मा और खाला भी बहुत परेशान है रमशा के लिए। एक तरफ सब लोग ही घर में रमशा के लिए परेशान है और दूसरी तरफ वो नेहा हर सूरत पे बस रमशा को घर भेजने पर तुली रहती है। क्या मतलब? तो तुम्हें नहीं मालूम, नेहा को रमशा का इस घर में आना बिल्कुल पसंद नहीं है, बल्कि वो तो मुसलसल उसे घर भेजने पर तुली रहती है, कहते हैं कि घर जाओ वापस अपने। नेहा के इस बदले हुए रवैये से ना रमशा बेचारी बहुत अपसेट है। अम्मी ना बिला वजह परेशान हो, अब्बू का जरा सा बीपी हाई हुआ है। आपको मुझे बताना चाहिए था, आपने नेहा को बता दिया। अरे बेटा मैं तो घबराहट में तुम दोनों को ही आवाजें दे रही थी, फिर नेहा आ गई। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, हमजा क्या हो गया? वो तो अच्छी बात है, मैं घर पे थी, मेरे होते हुए सब कुछ। नेहा तुम मैके के मामला पे परेशान मत हुआ करो, तुम अपने घर जाओ, वहाँ पे देखो तुम चीजें। हाँ बेटा तुम नेहा घर चली जाओ। ये बताओ तुम उमर को यहाँ आने का बता के आई हो? क्या मतलब? तुमने उमर को नहीं बताया यहाँ आने का? नेहा तुम कमाल करती हो भाई, तुमने बताया नहीं उसे। वो घर आएगा तो तुम्हें घर में नहीं पाके परेशान होगा। तुम हमजा जाओ से ड्रॉप करके, बेवकूफ है ये तो। चलो मैं छोड़ के मैं बैग लेके आती हूँ। जाओ। कहीं नेहा को अंदाजा तो नहीं हो गया कि वो पैसे मैंने, और इसीलिए वो मेरे सामान की तलाशी ले रही थी। शुक्र है बर वक्त मेरी आँख खुल गई। इन पैसों को घर पे रखना मुनासिब नहीं है, मुझे कोई दूसरा ऑप्शन सोचना होगा। बाबा के ऑफिस में अगर उसने काम करना है तो उनके कायदे कानून के हिसाब से करना होगा, ऐसे कैसे चल सकता है?
तुम बात करो उससे प्लीज, तुम बहन हो उसकी, कहोगी तो शायद बात सुन ले, मान जाए। फिर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अगर हमजा की गलती है तो उसको माननी चाहिए, पापा से माफी मांगनी चाहिए। तुमने तो हमारे साथ बैठना जरूरी नहीं समझा और ना ही हमारे साथ चाय पी, तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए अपने हाथों से स्पेशल चाय बना। थैंक यू, लेकिन ऐसा है नहीं जैसा तुम कह रही हो। क्या सोच रहे हो? नेहा के बारे में सोच रहे हो ना? नहीं। चल। गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? एक सेकंड, मैं ठीक करती हूँ। मैं कर लेता हूँ ना साहब। अरे कुछ नहीं होता, सॉरी उमर, मेरे सॉरी। तुम्हारा भी तो स्कार्फ कर। रिलैक्स। चाय गिर गई थी, एक्सक्यूज मी। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? वही जो मुझे करना चाहिए। मेरे कमरे में क्या कर रही हो तुम मेरी घर मौजूदगी में? नेहा, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई, बल्कि मुझे उमर ने बुलाया है। अब जाहिर है अपने शौहर को यूं अकेला छोड़कर जाओगी तो कोई तो ख्याल रखेगा ना उसका। मरी में तुम्हारी भूल है, क्योंकि बेशक मैं उमर के साथ ना हूं, वो कभी तन्हा नहीं होगा। है तुम ये बात नहीं समझो, क्योंकि बात सारी एहसास की होती है। हमारा एहसास एक दूसरे को तन्हा कभी नहीं होने देता। अब तुम्हारी इस खुशफहमी पे मुझे हंसना चाहिए या रोना चाहिए? चलो देख लो अपनी करके, देखते हैं किसकी जीत होती है। और कोई है जो इस बूढ़े बीमार की भी खबर ले? ये सब अपने अपने काम धंधे में लग गए हो। अरे सूप बना रही थी मैं आपके लिए, बस वही लेने के लिए गई थी। ये सूप पिए आप। मेरे सर पे एहसान जताने की जरूरत नहीं है। एहसान कर दिया मेरे बाप के सर पे सूप बना के। मैं तो कहता हूं जाओ, तुम भी जाओ अपने भाई के घर, मैं गुजारा कर लूंगा, मैं संभाल लूंगा खुद को। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। अस्सलाम वालेकुम पप्पा। वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत देर नहीं कर दी वापस आने में तुम लोगों ने? पप्पू मैंने बताया था ना पार्टी का। बताया तो था उसने ये नहीं तुम्हें बताया कि ये सालगिरह वालगिरह का तो बहाना ही होता है। दिल ही नहीं लगता उनका इस घर में, बस अपने घर में जी लगता है बहू रानी का। ये काफी पहले फ्री हो गई थी, मैं ही देर से पहुंचा था। बोला बीवी का बॉडीगार्ड, बोला बेटा बीवी को ये तो नहीं बताया होगा कि बाप की तबीयत कितनी खराब है, हमें जल्दी जाना चाहिए। लोगों के घरों में बहुएं आती हैं, अपनी सास ससुर उनकी को खिदमत करती हैं, कोई उनका ख्याल रखती हैं। हमारे यहाँ ये रिवाज ही नहीं है। आप इतना बात करना सही नहीं है आपके लिए, तबीयत खराब है, सूप पिए। सूप पिए। मैं चेंज करके आती हूँ। तबीयत कैसी है बाप की? मेरी तबीयत पूछ रहा, जा तू भी चेंज कर, जा जा। मैं तो कहता हूँ बाप माँ को ही चेंज कर दे, टंटा ही खत्म कर। अरे अरे बात नहीं हो रही। काली मिर्चें लाओ, नमक लाओ। अच्छा। ओए किस किस्म का सूप है?
मैंने क्या कर दिया? एक सेकंड, मैं ठीक मैं कर लेता हूँ ना मैं साहब। अरे कुछ नहीं होता, सॉरी उमर। तुम्हारा भी तो स्कार्फ कर। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई, बल्कि मुझे उमर ने बुलाया है। अब जाहिर है अपने शौहर को यूं अकेला छोड़कर जाओगी तो कोई तो ख्याल रखेगा ना उसका। मरी में तुम्हारी भूल है, क्योंकि बेशक मैं उमर के साथ ना हूं, वो कभी तन्हा नहीं होगा। है तुम ये बात नहीं समझो, क्योंकि बात सारी एहसास की होती है। हमारा एहसास एक दूसरे को तन्हा कभी नहीं होने देता। अब तुम्हारी इस खुश फहमी पे मुझे हंसना चाहिए या रोना चाहिए? चलो देख लो अपनी करके, देखते हैं किसकी जीत हो, देखते हैं किसकी